आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम फिर से पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और पिता परमेश्वर, हम विशेष करके धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें आपने सहायता किया पिता परमेश्वर की ये आपके पवित्र उपस्थिति में फिर से प्रभु जी आए और आपसे प्रार्थना करें और हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रख करके पिता परमेश्वर आपकी सहायता को अपने जीवन में प्राप्त करें। महान पिता परमेश्वर प्रभु, आपने अपने बड़े अनुग्रह के द्वारा जब आज की ये सुंदर सुबह पिता परमेश्वर हम सबके जीवन में उंडेला है, तो आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर पूर्ण विश्वास से पिता परमेश्वर अपना जीवन आपकी उपस्थिति में बिताएं। और जब पिता परमेश्वर आज के दिन की शुरुआत करें तो निरंतर पिता परमेश्वर आपको पिता अपने जीवन से महिमा देते हुए और आपको पिता परमेश्वर अपने हर एक कार्य का प्रारंभ करने से पहले स्मरण करते हुए सारी बातों को शुरू करें, ताकि आपकी आशीषों की बहुतायतता आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देखें और लगातार पिता परमेश्वर आपकी सहायता को अपने जीवन में प्राप्त करें और निरंतर पिता परमेश्वर आपको स्मरण करके अपने कार्यों को शुरू करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य को, आपकी सहायता को, आपकी अगुवाई को पवित्र आत्मा अपने जीवन में पाकर निरंतर पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को अपने जीवन में देखें और आपके नाम की बढ़ाई, प्रशंसा, तारीफ करने वाले होने पाए और आपकी सहायता पाकर के लगातार पिता परमेश्वर आपने अपने जीवन में आपकी आशीषों को पाकर आपको महिमा देने वाले होने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की सुंदर सुबह में आप सब लोग परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप किसी भी रीति से हताश ना हो, घबराए ना, डरे ना और परेशान ना हो और चिंता फिक्र ना करें, क्योंकि परमेश्वर जो आपके साथ है वो ना तो कभी आपको छोड़ेगा और ना त्यागेगा, क्योंकि उसका वचन हमें सिखाता है कि वो अपने पुकारने वालों की सुनता है और लगातार अपने पुकारने वालों की सहायता करता है, मदद करता है, अपने आशीषों से भरपूर करता है और अपने अद्भुत कार्यों को अपने प्रिय लोगों के जीवन में दिखाता है और इस रीति से हम सब के जीवन से अपनी महिमा लेता है। हम लगातार जो है अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर ही रखें और परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें। जब हम परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है और हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। इसीलिए हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखकर परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखें और निरंतर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाने वाले होने पाएं और परमेश्वर की महिमा करने वाले होने पाएं। परमेश्वर के लोगों, जिस रीति से हम सब लगातार पिछले दिनों से परमेश्वर से प्रार्थना करते आ रहे हैं और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखते चले आ रहे हैं, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को हमने अपने जीवन में पाया है और परमेश्वर ने अपनी आशीष देना कभी भी हमें कम नहीं किया, परंतु लगातार जब हम परमेश्वर को पुकारे हैं तो अपनी आशीषों के ही द्वारा नहीं परंतु हमारी सहायता किया है, मदद किया है, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया, हमारी बीमारियों को दूर किया, हमारी तंगी घटी को हमसे दूर करके निरंतर हमसे लिया है, महिमा लिया है और इस रीति से निरंतर परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करता चला आया है, हमारे घर परिवार के सभी लोगों को आशीषित करता चला आया है। और हम चाहते हैं कि करोड़ों लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को और चंगाई को अपने जीवन में प्राप्त करें। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग लगातार जिस रीति से परमेश्वर की आशीषों में अपने जीवन को बिता रहे हैं और परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक के शेयर करें जिन लोगों को अभी तक परमेश्वर की उपस्थिति का आभास नहीं है, जो लोग अभी तक परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग इस समय ज़रूरत में हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, जो बीमार हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, जो चिंता में हैं, जिन्हें वास्तव में परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ताकि वे लोग भी परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखें, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में पा करके परमेश्वर के नाम की महिमा करें। तो आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपकी प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना करें और लगातार परमेश्वर की आशीषों को आप लोग अपने जीवन में देखेंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इससे पहले कि हम प्रार्थना में आगे बढ़ें, आइए आज की सुंदर सुबह में कुछ समय निकालकर हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम पहला सैमुएल और उसका 12वां अध्याय पढ़ते हैं और उसके 22 पद से आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम पाते हैं लिखा हुआ है कि यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता हूँ, केवल इतना हो
कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो शमूएल नबी है वो परमेश्वर की प्रजा के लोगों से, इजरायलियों से कह रहा है कि तुम सब जो है परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखो, परमेश्वर के पीछे चलना बिल्कुल भी ना छोड़ो। तुमने आज तक के जितने भी पाप और बुराई की है तो की है, लेकिन अब अपने आप को लगातार परमेश्वर के पीछे चलने से ना रोको और निरंतर परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में उसके इच्छा के अनुसार जीवन बिताओ। क्योंकि हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की प्रजा है उसने जो है शमूएल से कहा था कि हम लोगों ने जो है बहुत जो है ऐसे ही अकेले जीवन बिता लिया, हमारे ऊपर कोई राजा नहीं है, इसीलिए तू हमारे लिए एक राजा बना दे। और इस रीति से जो है शमूएल उनको समझा रहा है कि तुमने तो अपने जीवन में बहुत सारी बुराई किया है, लेकिन अपने लिए राजा मांगकर सबसे बड़ी बुराई किया है। और इस बात को सुन करके जो सारे इजरायली, जो सारे परमेश्वर के प्रिय लोग हैं वो डर जाते हैं। सारे परमेश्वर की प्रजा जब देखते हैं कि हमने बहुत भारी बुराई की है, बड़ा पाप किया है, तब जो है शमूएल उनको समझाता है कि ठीक है, आप लोगों ने बहुत बड़ी बुराई तो किया, लेकिन डरो मत, यहोवा के पीछे चलने से बिल्कुल मत मुड़ना और संपूर्ण मन से जो है परमेश्वर की उपासना करते रहना। और परमेश्वर का नबी परमेश्वर की प्रजा को समझाता है कि परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है वो आप लोगों को क्षमा करेगा, बस उसके पीछे अपने संपूर्ण मन से चलना, उसकी उपासना करना। और नहीं तो तुम ऐसा नहीं करोगे तो भटक जाओगे और व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे, जिससे कि परमेश्वर का क्रोध तुम पर आ पड़ेगा और फिर तुम भारी अपने जीवन में नुकसान उठाओगे। और इस रीति से शमूएल जो है अपने लोगों को, परमेश्वर की प्रजा को समझाता है। और जब हमने वचन पढ़ा तो वहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर के पीछे चलने के लिए लगातार शमूएल जो है परमेश्वर की प्रजा को उकसाता है, क्योंकि वो बताता है कि जो यहोवा परमेश्वर है अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा, परंतु लगातार तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा परमेश्वर ने बनाया है, इसीलिए तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी सहायता मदद करेगा। और जब परमेश्वर लगातार तुम लोगों को सिखा रहा है, समझा रहा है कि तुम जो हो बुराई मत करो, पाप मत करो, तो निरंतर परमेश्वर के पीछे, निरंतर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताओ, ऐसा करके शमूएल जो है सिखा रहा है। और इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज भी हमें जो है निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताना है और हर प्रकार के पाप बुराई से दूर रहकर जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, हमारी उन्नति करेगा, हमें सफलता देगा और हमारे जीवन से सारे उन बुरे कार्यों को निकाल के दूर करेगा जिसकी वजह से हम अपने जीवन में नुकसान उठाते हैं और परमेश्वर के क्रोध का सामना करते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो परमेश्वर निरंतर हमें संभालेगा। और जब शमूएल आगे कहता है कि फिर यह बात मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं, और इस रीति से शमूएल कहता है कि मैं अपने जीते जी तो लगातार तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। और वैसे ही परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारी भी परमेश्वर ने सहायता किया है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें और हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करने वाले होने पाएं और परमेश्वर की इस सेवकाई के द्वारा हम जो है अपने जीवन में आशीष पाएं और आप सब लोग भी परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखें और परमेश्वर से लिपटे हुए अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। और जब हम आगे देखते हैं तो शमूएल जो है परमेश्वर की प्रजा को कहता है कि केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो, लगातार परमेश्वर के पीछे चलो, लगातार जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताओ और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ परमेश्वर की उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वास्तव में परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि हम अपने पिछले जीवन को देखेंगे तो पाते हैं कि परमेश्वर ने कितना अद्भुत कार्य हमारे जीवन में किया है। उन बातों को हम कभी ना भूलें, परंतु लगातार परमेश्वर के पिछले उपकारों को, उसके आशीषों को, उसके चमत्कारों को अपने जीवन में स्मरण करके लगातार परमेश्वर के पीछे चलने वाले होने पाए, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तब हम परमेश्वर की आशीषों को निरंतर पाते रहने वाले होंगे। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हम परमेश्वर के मार्ग से भटक जाएं, परमेश्वर को भूल जाएं और हम अपने जीवन में बुराई करने लगें और भारी नुकसान उठाएं। क्योंकि जब हम आप 25वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परंतु यदि तुम बुराई करते रहोगे
तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। और इसीलिए कि जब इन लोगों को शमूएल सिखा रहा है कि हम जब परमेश्वर के पीछे यदि नहीं चलेंगे, परमेश्वर को स्मरण नहीं करेंगे, परमेश्वर की सहायता नहीं मांगेंगे, तो हम परमेश्वर से बिल्कुल भी दूर हो करके हम जो है लगातार जो है परमेश्वर की आशीषों से वंचित रह करके शैतान के फंदे में फंस करके हम नुकसान उठाएंगे, यहाँ तक कि मिट भी जाएंगे। और हमारे जीवन में ऐसा ना हो, इसीलिए हम लगातार जो है परमेश्वर को स्मरण करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपासना करें और परमेश्वर में बने रहें। तब जो है ना तो हमारे जीवन में किसी प्रकार का नाश आएगा और ना ही मृत्यु हमें अपने फंदे में फंसा सकेगी। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम लगातार उसकी महिमा करें, तो उसकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर ही है जो हमारी सहायता करता है, मदद करता है और लगातार हमें संभालता है, और उसके अलावा कोई नहीं जो हमारी सहायता कर सके, मदद कर सके। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें पिता आपने हमारी सहायता किया कि हम इस बात को जाने कि आप महान हैं और आपने पिता परमेश्वर लगातार अपने लोगों को संभालने के लिए और रक्षा देने के लिए और आशीष देने के लिए पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में समय को बिताएं, जीवन को बिताएं। और जब पिता परमेश्वर आज की सुबह में आपके ये प्रिय लोग पिताजी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो इनकी सहायता कीजिए कि जिस रीति से आपने हमें सिखाया, हम पिता परमेश्वर और प्रभु आपके ये सभी प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आपके डर भय के साथ अपना जीवन बिताएं, आपकी उपासना करें, आप ही से प्रार्थना करें और आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें और निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में पा करके आपके नाम का गुणानुवाद करें। और प्रभु जी आपकी प्रभु जी बड़े नाम के विषय में दूसरों को भी बता करके इस बात को दूसरों को सिखा सकें कि एक ही महान सच्चा परमेश्वर है जो अपने पुकारने वालों की सुनता है, आशीष देता है, आश्चर्य कर्म करता है और हर प्रकार के नाश से और नुकसान से और मृत्यु से बचाता है और अपना अनंत जीवन दे करके हमारी भलाई करता है और लगातार हमारे संग साथ रहता है। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु पिता परमेश्वर, आप सहायता कीजिए और अपने इन प्रिय लोगों को निरंतर अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए। जब आज की सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर फिर से आपके ये प्रिय लोग आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रख करके पिता आपके पीछे चलने का निर्णय किए हैं, आपके पिता परमेश्वर अगुवाई के द्वारा अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, आपसे प्रार्थना करने के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो आप सहायता करके अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर आज की सुबह फिर से सहायता कीजिए। और जब पिता परमेश्वर आज के दिन की शुरुआत आपके ये प्रिय लोग करते हैं, तो आप लगातार अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रह करके अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा के द्वारा और हर प्रकार के खतरे, मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति से बचा करके अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर आशीषित करें। और लगातार पिता अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से अपनी महिमा लीजिए और इनके दिन भर के कार्य में पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों को निरंतर हर प्रकार से संभालिए और पिता हर खतरे, मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति से बचा करके अपने लोगों की सहायता कीजिए और पिता परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य दिखाइए, ताकि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन में सिर्फ आपको पुकारने वाले होने पाएं और आपकी महिमा करने पाएं, आपके अद्भुत कार्य को देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और दूसरों को भी पिता परमेश्वर जो अब तक के प्रभु आपसे प्रार्थना नहीं करते हैं और पिता परमेश्वर प्रभु आप पर विश्वास नहीं करते हैं, उन लोगों की भी सहायता करें कि वो आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर के शैतान के हर प्रकार के बंधन से छुटकारा पाएं और परमेश्वर को महिमा दे, परमेश्वर से प्रार्थना करके आशीष पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख करके आपके नाम की बढ़ाई और प्रशंसा करने वाले होने पाए। आज की सुबह पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए रखें और आप ही की महिमा करें और पिता आपके पिता परमेश्वर उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और आपके आशीषों को अपने जीवन में देख करके लगातार पिता परमेश्वर शैतान के हर बंधनों से छुटकारा पाकर आपको महिमा देने पाएं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुना, अपने लोगों को आशीषित किया है, अपने वचन से हमें सिखाया है, हमसे बातचीत करके लगातार हमारे लिए आपने उपाय किया है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।